लोरी 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 लोरी, चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए, लल्ला मेरा सो जाए। नींदी आँखों में आए, लल्ला मेरा सो जाए, लेके गोद में सुलाओ, मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी, चंदनिया छुप जाना रे, पल भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए। छोड़ो 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 इस बच्चे को, मार डालोगे क्या? छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ो, वो अभी सो रहा है। अरे पागल है ये औरत, क्या हम लोग भी इसी गली पे अपने बच्चों को खेलने भेज देते हैं? अरे शैलेंद्र जी, अपने पत्नी को समझाइए, ये क्या हो रहा है? इस पागल औरत को हम अब अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। आरती, आरती, घर चलो, बहुत हुआ। नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे आरती, लल्ला तो घर पर ही है, क्या तुम दूसरे के बच्चे को लिए हुई हो? वो तो घर पर भूख के मारे रो रहा है। क्या वो घर पर है? मैं अभी जाती हूँ। एंड स्टोरीज आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है एक माँ की ममता की। आज की कहानी के मुख्य चरित्र हैं आरती, शैलेंद्र जी, लल्ला और डॉक्टर साहब। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ। आरती बहुत ही सरल और चंचल लड़की है। वो जहाँ जाती खुशियाँ ही खुशियाँ फैलने लगती। वो सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले को चहका के रखती। आरती कभी अपने उम्र की लड़कियों के साथ खेलती तो कभी बच्चों के साथ घुल मिल जाती तो कभी बूढ़े बूढ़ियों के साथ भगवान की कथा में मसरूफ हो जाती। सभी लोग उसे खूब चाहते थे। सभी के आंखों की तारा बन गई थी आरती। एक बार राम बाबू, आरती के पिता, कहते हैं, अरे भाग्यवान, लड़की की शादी नहीं करनी है क्या? अब तो वो बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है उसकी। क्यों जी, आज आपको आरती की शादी की बात खूब याद आ रही है? मैं इतने दिनों से जब कह रही थी तब आप मेरी बातों का ध्यान कहाँ देते थे? क्या आज कोई रिश्ता आया है? हाँ, ठीक समझी हो तुम। अरे वो कैलाश बाबू है ना, लखनऊ वाले, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक रिश्ता भेजा है। लड़का क्या करता है? लड़का तो होनहार है। लखनऊ के सराफा बाजार में 2 बड़ी दुकानें हैं। खानदान तो अच्छा है ही। हाँ, तो बात चलाइए। हमारी बेटी क्या कुछ कम है? हाँ, आरती थी ही कुछ ऐसी जो आरती से एक बार मिलता उसे कभी भूल ही नहीं सकता। पढ़ाई में अव्वल, मधुर आवाज, व्यवहार उत्तम, कामकाज में निपुण, और एक माता पिता को चाहिए ही क्या। बेटी की शादी काफी धूमधाम से होती है। विदाई में सिर्फ परिवार के लोगों की ही नहीं बल्कि समूचे मोहल्ले के लोगों की आंखें नम हो गई। देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी अपने ही बेटी को विदा कर रहे हैं। खैर, समय काफी तेजी से बीतने लगा। ससुराल में भी आरती छा गई थी। शैलेंद्र जी, आरती के पति, भी आरती से बहुत खुश थे। शैलेंद्र जी का बिजनेस भी आरती के आने से बढ़ने लगा था। ससुराल में सुबह से शाम तक सभी आरती का नाम लेते थकते नहीं थे। कभी किसी के घर सब्जी भेजती तो कभी किसी बूढ़ी माता को गीता का उपदेश सुनाती। सभी का मन जीत चुकी थी। देखते देखते 5 साल बीत गए। लल्ला अभी 3 साल का था। लल्ला आरती का बेटा बेहद ही नटखट था पर बहुत प्यारा। घुंघरेला बाल, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर एक शरारत,
देखकर ही लगता था कि कन्हैया अपनी लीला रचने एक बार फिर से पृथ्वी पर आ गया है। मोहल्ले के लोग सभी उस बच्चे को कन्हैया ही कहते थे। उसे सभी खूब प्यार करते और आरती तो सुबह से रात तक उसे अपने गोद में लिए ही रखती। अरे आरती, लल्ला के आने पर तुम हमें तो भूल ही गई हो। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं तो सभी का ख्याल रखती हूँ। कहाँ आरती, मैं कब से चाय मांग रहा हूँ। आप भी कमाल करते हैं। लल्ला के लिए पानी उबाल रही थी। उसे क्या इतने ठंडे में ठंडा पानी से नहलाऊं? कहाँ इतनी ठंड है, तुम अभी से उसे कमजोर कर रही हो। अच्छा छोड़ो, मेरी चाय तो अब शायद ही मिलेगी। नहीं, अभी कहाँ से। अभी तो लल्ला को नहलाना है, फिर खाना, फिर उसे लोरी भी सुनानी है। लोरी सुने बिना उसे नींद कहाँ आती है। लल्ला के आने पर सब कुछ कैसा बदल सा गया था। आरती हमेशा लल्ला लल्ला करती और ऐसा लगता था कि वो बाकी सब कुछ भूल जाना चाहती है। लल्ला भी अपनी तोतली आवाज में सिर्फ माँ और माँ ही पुकारता। एक बार परिवार के सभी लोग मेला घूमने जा रहे थे। शैलेंद्र जी ने कहा, आरती तैयार हो जाओ और लल्ला को भी गर्म कपड़े पहना देना, मेले से आते आते रात हो जाएगी। क्या जी, क्या जरूरी है बच्चे को ले जाने की? आप लोग घूम के आओ, मैं और लल्ला घर पर ही रहते हैं। नहीं आरती, हम सभी तो जा ही रहे हैं और ये मेला तो 5 साल में एक ही बार लगती है। चलो, लल्ला को भी मजा आएगा। मिक्की माउस, कार रेस सभी तो छोटे बच्चों के लिए ही है। लल्ला के लिए तो आरती कुछ भी करने को तैयार हो जाती। जिसमें लल्ला की खुशी होगी वो तो आरती को करना ही था। फिर पूरे परिवार मिलकर मेला घूमने चले जाते हैं। मेला में सभी लोग घूम रहे थे। जितनी रात बढ़ती जा रही थी उतनी ही भीड़ उमड़ रही थी। 5 साल बाद लगता था मेला। चारों ओर सर ही सर नजर आ रहे थे। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। सभी मेला का आनंद उठा रहे थे। लल्ला कभी छोटा तारामाची में चढ़ता तो कभी मिक्की माउस में, कभी कार रेसिंग करता तो कभी घोड़ा गाड़ी में चढ़ जाता। लल्ला को देखकर आरती बहुत ही खुश हो रही थी। घर लौटने के लिए वे सब बाहर निकल ही रहे थे। तभी लगा असंख्य मनुष्य की भीड़ उनकी ओर उमड़ आ रहा है। शायद सभी को अब घर जाने की जल्दी थी। तभी अचानक आरती के हाथ से लल्ला का हाथ छूट गया। बस अब होना क्या था, भीड़ में बच्चा खो गया। सभी लोग तितर बितर हो गए। भीड़ में आरती, शैलेंद्र जी के माता पिता सभी ना जाने अलग अलग बिछड़ गए। यही हुआ दूसरे लोगों के साथ भी। भीड़ के लहर ने लल्ला को ना जाने कहाँ लेकर चला गया था। लल्ला मिल ही नहीं रहा था। लल्ला, ओ लल्ला, कहाँ है तू बेटा? तू किधर गया? आना बेटा, अभी छुपा छुपी ना खेल। लल्ला, ओ लल्ला, लल्ला 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 लल्ला, कहाँ गया लल्ला? लल्ला, ओ लल्ला